नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की किताब से पाठ 11 स्वतंत्रता गान पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। बच्चों, पिछले वीडियो में हम गोपाल सिंह नेपाली जी का जीवन परिचय और इस कविता से विषय प्रवेशिका से परिचित हो चुके हैं। यह एक प्रेरणा गीत है। प्रेरणा गीत वे होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी ज़िंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस कविता की पहली पंक्तियाँ हम पढ़ चुके थे। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली पंक्तियों की ओर। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। यहाँ कुछ कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। अतीत अर्थात पुरानी, विनीत, विनीत का अर्थ होता है नम्र, और पुनीत, पुनीत अर्थात पवित्र। अनंत, अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, और साधना अर्थात तपस्या। संधि अर्थात मेल मिलाप जुड़ना। क्रांति अर्थात परिवर्तन। कछार किनारा, और ज्योति अर्थात प्रकाश उजाला। वितान, वितान अर्थात आकाश। अब हम इसका सरल अर्थ देखते हैं। कवि हमसे कह रहे हैं कि हमने इस स्वतंत्रता की कल्पना न जाने कितने सदियों पूर्व की थी। हमने विदेशियों के समक्ष विनीत प्रार्थना करते रहे कि वे हमें स्वतंत्र कर दें। हमारी यह स्वतंत्रता की भावना बड़ी ही पुनीत है अर्थात पवित्र है। इस स्वतंत्रता के लिए हम भारतीयों ने अनंत समय से साधना की है। देश में, विश्व में शांति छाई हो और अथवा अशांति छाई हो। अर्थात कवि यहाँ कह रहे हैं कि चाहे उस समय देश में शांति का माहौल हो या अशांति का माहौल, चाहे युद्ध का माहौल हो या संधि का काल हो अर्थात मेल मिलाप का काल हो, चाहे क्रांति का समय हो, नदी का तीर हो या नदी के पीछे का कछार हो, यह दिया किसी भी स्थान पर बुझना नहीं चाहिए। अर्थात देशभक्ति की भावना हमारे दिलों से नहीं खत्म होनी चाहिए। यह दिया समाज के लिए, देश के लिए ज्योति के विस्तार के समान है। आगे बढ़ते हम अपनी अगली पंक्तियों की ओर। 3-4 फूल हैं, आस पास धूल है, बास है बबूल है, घास के दुकूल हैं। वायु भी हिलोर दे, फूल दे चकोर दे, कब्र पर मज़ार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। हम इस पंक्तियों के कुछ कठिन शब्दों से परिचित होंगे। दुकुल, दुकुल का अर्थ होता है दुपट्टा। हिलोर, हिलोर का अर्थ है लहर। झकोर, झकोर अर्थात हवा का झोंका। मज़ार, मज़ार का अर्थ होता है समाधि। अब हम इन पंक्तियों का सरल अर्थ देखते हैं। चाहे 3-4 ही फूल हों, आसपास धूल भरी हो, चाहे ऊंचे बांस हो या फिर बबूल ही क्यों ना हो, चारों ओर घास की चादर फैली हो, वायु चले तो उस घास में लहर पैदा हो जाए। वायु चाहे फूंक मारे या तेज़ी से झकझोर दे, चाहे किसी की कब्र हो या किसी का मज़ार हो, किसी भी स्थान पर यह दिया अर्थात यह स्वतंत्रता और त्याग का दिया बुझना नहीं चाहिए। यह दिया अनेक वीरों ने शहीद होकर देश के अपने प्राणों की आहुति देकर यह पुण्यदान दिया है। हमारी अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही, हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश यातना विशेष हो, शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। इस पंक्तियों के कठिन शब्द कुछ इस प्रकार है। बदलियाँ अर्थात बादल, और यातना,
यातना अर्थात कष्ट पीड़ा, शूद्र अर्थात महत्वहीन अर्थात जिसका कोई महत्व ना हो। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। देश में चारों ओर अराजकता रूपी बादल मंडरा रहे हैं। देश के कर्णधारों के समक्ष अनेक समस्याएं आंधी के समान हलचल मचा रही हैं, अर्थात ऐसे अनेक जटिल और कठिन समस्याएं देश के सामने पहले से ही खड़ी हैं। देश के लोग विभिन्न कारणों से आपस में लड़ रहे हैं। कहीं भाषा का झगड़ा है, कहीं किसी अन्य कारण से, कहीं जात पात, कहीं ऊंच नीच, इस प्रकार का भेदभाव है। परंतु इन छोटी छोटी बातों के कारण स्वतंत्रता रूपी यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। कवि यहाँ कह रहे हैं कि चाहे कितनी ही जटिल या कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें जो स्वतंत्रता के लिए अपने दिलों में जोत जलाकर रखनी है वो बुझना नहीं चाहिए। यह प्रत्येक भारतीय के हृदय की स्वतंत्र भावना की प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति है। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारी कविता ख़त्म होती है, किंतु इस कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने लोगों से यह अपील की है कि प्रत्येक परिस्थिति में या प्रत्येक स्थान पर स्वतंत्रता रूपी दीपक जलाए रखने की प्रेरणा हमें हमेशा हमारे दिलों में जगाए रखनी है। यह दीपक देश व देशवासियों के लिए एक नया सवेरा लाया है, जिसे किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में हमें उस दीपक को बुझने नहीं देना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो आप इस कविता को पढ़ें, इसका अर्थ समझें। तब तक के लिए नमस्कार।